हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मनीष यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ की कुछ बेसिक और रह गई थी तो उसको पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था क्या थी, क्या क्या टॉपिक पढ़ा गया था बता देते हैं। पहला पढ़ा गया था प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा था पूर्ण संख्या, तीसरा था पूर्णांक और चौथा था परिमेय संख्या और पांचवा जो था वो था अपरिमेय संख्या। यानी ये क्या था, ये बेसिक था, ठीक है। नाइन्थ की क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बेसिक था। कुछ और बेसिक्स रह गए हैं, ठीक है। इसमें छठा आ जाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और सातवां आ जाता है सम संख्या, सम संख्या, और आठवां जो है वो है विषम संख्या, और जो नौवां है वो है भाज्य, भाज्य संख्याएं। 10वां नंबर है अभाज्य संख्याएं, और 11 नंबर जो है आपका वो है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इतने बेसिक जो है आपको जानने हैं, ठीक है। जिसमें हम प्राकृतिक संख्या समझ चुके हैं क्या होता है, पूर्ण संख्या समझ चुके हैं क्या होता है, अपूर्णांक समझ चुके हैं क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या भी समझ चुके हैं क्या होता है। इसको लास्ट में एक बार रिवाइज करा देंगे आपको। बाकी ये जो संख्या है इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या आता है, ठीक है। इसको निकाल देता हूं। अब हमारा आता है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारा वास्तविक संख्या बन जाएगा। जैसे -1 22/7 3/4 और √5 कामा √3 कामा √7 कामा पाई, ये सब क्या आ जाएंगे, हमारी वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है। देखिए इससे पहले आप लोगों ने जो लोअर क्लास है उसमें आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कि सम संख्या क्या होती है, ठीक है। सम संख्या यानी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, यानी जो 2 से क्या कट सके। जैसे पहला तो संख्या 2 ही होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि 2 से एक बार में कट सकता है। 2 के बाद 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि और भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। अगला आता है विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या क्या होती है। देखिए सम संख्या में तो हम देखें कि 2 से कट जाए, ठीक है, यानी 2 से अगर कट जाता है तो वो सम संख्या है, ठीक है। लेकिन विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाज्य हो ही नहीं सकती, यानी 2 से कट नहीं सकती। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 5
7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित न हो सके तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 डॉट डॉट और भी संख्या हो सकती है, जैसे 17 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया। ये सब संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या में आती हैं। ठीक है, विषम संख्या के बाद अगला टॉपिक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, अब भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं या फिर किसी और भी संख्या से कट सके। जैसे यानी ऐसी संख्या क्या जो एक या एक तथा उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पर संख्या छूट गया। भाज्य संख्या क्या होती है ये समझ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक तथा उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो सके। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं, देखिए 2 क्या हो सकता है? 2 नहीं हो सकता है। 2 तो 2 से कटेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई संख्या से नहीं कट सकता है। क्या 3 हो सकता है? 3 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये बताइए 4 हो सकता है क्या? जैसे हम मान लेते हैं 4 है हमारा, 4 को काटिए। 4 को अगर हम काटते हैं तो 2 से कट सकता है, और 4 को 4 से भी काट सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या होगी? हमारा भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 4 6 8 9 डॉट 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 और भी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो ये समझ गए कि ऐसी संख्या है जो एक तथा उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से वो 2 से भी कट वो 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, यानी किसी भी संख्या से कट सके। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी अभी मैंने बताया कि भाज्य संख्या क्या होती है। यानी ऐसी संख्या जो एक तथा उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया था 4 6 8 9 10 और भी क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। ठीक है, डॉट और भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो है एक के अतिरिक्त, अच्छा इसको हम अगर 1 से काटते हैं, तो जैसे 1 से काटा तो 4 1 करना 4 आ जाएगा। तो 1 से तो 4 कटा ही कटा, और भी क्या संख्या हो सकती है 4 को काटने की? 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4। तो ये संख्याएं क्या है? एक के अलावा और भी संख्याओं से कट रही है। ठीक है, तो ये संख्या किस में आ जाएंगी? भाज्य संख्याओं में आ जाएंगी। ठीक है, अब आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो होगा वो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से नहीं कट सकता है। ठीक है, जैसे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 को हम काटेंगे तो 1 से कट जाएगा। ठीक है, 2 करना 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक, 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 को हम काटेंगे तो ये 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। ठीक है, इसलिए 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला संख्या क्या हो सकता है? 5। ठीक है, उसके अगली संख्या क्या हो सकती है? 7। उसकी अगली संख्या क्या हो सकती है? 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से वो कट सकता है। ठीक है, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट लिख लीजिए या फिर डॉट 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 रहने दीजिए। ठीक है, तो समझ आ गया कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी भी संख्या से न कटे, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब अगला आता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, सह अभाज्य
संख्या, ठीक है। सअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सअभाज्य संख्या क्या होती है, यानी देखिए इसमें क्या होता है, कोई दो समूह होता है, कोई दो संख्याओं का समूह होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं, यानी इसमें लिख देते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं का समूह, समूह कह लीजिए, युग्म कह लीजिए, ठीक है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। अब गुणनखंड क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या को हम लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम अगर 4 लेते हैं, ठीक है, 4 का गुणनखंड क्या हो सकता है, देखिए अगर हम 4 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 हो सकता है। यहाँ पे इसकी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 आ गया। तो ये संख्याएं क्या होगी, सअभाज्य नहीं हो सकती, ठीक है। कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 5, 3, 5 हो सकता है, 5, 7 हो सकता है, ठीक है। और क्या संख्या होती है, 3, 7 हो सकता है, ठीक है। 5, 11 भी हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि संख्याओं का समूह होना चाहिए, युग्म होना चाहिए, यानी 2 संख्याएं, 3 संख्या हो सकती है, ठीक है, यानी 2 संख्या यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या है, वो युग्म में है, ठीक है, समूह में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो संख्या है क्या, इनका गुणनखंड क्या होगा, 3 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 काम करते हैं तो 5 गुणे 1। 5 क्या और भी संख्याओं से कट सकता है, नहीं कर सकता है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर 5, 7 का देखा जाए तो 5 और 7 का देखते हैं तो 5 को अगर हम काटते हैं, अगर इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एक बार में कटेगा, 5 ही से कटेगा, या फिर 7 ही से कटेगा। तो इसका अगर गुणनखंड देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 5, ये 7। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए इसके ये संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है, सअभाज्य गुणनखंड कहलाती है, ठीक है, सॉरी सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक। चलिए इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया है, ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है।